राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे यार हिल ट्रेनिंग के बारे में। हिल ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट हैं और हमें ये कैसे करना चाहिए, कितने रेपिटेशन में करना चाहिए, उसके ऊपर हम पूरी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिनको भी क्या कहते हैं स्टेमिना बूस्टर लेना हो तो एक रेट है 1200 रुपये। और अब तो एक अच्छी बात यह है कि बने हुए रखे हैं आज, ठीक है। तो ये देखो, ये अपना यार कितना 250 ग्राम का पैक होता है ये, ठीक है। और आधा किलो का थोड़ा सा नीचे से निकालना पड़ेगा, ये है आधा किलो का पैक, ठीक है। तो ये पैक आपके पास पहुंचता है 1200 रुपये में और ये 250 ग्राम का है। अब हम सेल करते नहीं है, वो तो अलग से ऑर्डर आए थे इसलिए करना पड़ा। तो ये मिल जाएगा वही 700-800 रुपये का, ठीक है। तो 1200 रुपये आपको इस नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे करना है और उसके बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल दे देना। मतलब जो भी पेमेंट करोगे और अपना एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7007563032। अगर किसी को 250 ग्राम वाला चाहिए होगा तो आप पहले हमें एक बार व्हाट्सएप कर लेना, उसके बाद हम बताएंगे वो कैसे मिलेगा, ठीक है। चलो, और काफ़ी बल्क में बना के रखा है, देख के अच्छा लगता है कि हमने इतना प्रोडक्ट तैयार किया है और इसको अभी हमें और बनाना है। खैर, ये बातें तो हो गई बात की। हम यहाँ पे बात करें आज हिल ट्रेनिंग की। हिल ट्रेनिंग एक वन ऑफ द एफिशिएंट ट्रेनिंग है। अगर आप बात करें अपनी दिल की, समझ रहे हो दिल का मतलब, समझ रहे हो, दिल का मामला है दिलवर। देखो हिल ट्रेनिंग में क्या होता है, ये आप प्लेन सरफेस है। देखो यार, एक चीज़ ये समझो कि हम क्यों ग्राउंड पे वीडियो नहीं बनाते हैं। अब तो ग्राउंड के एक्सेस भी है, लेकिन हमें क्या होता है ना, जब हमें बस ये लगता है जो चीज़ें हम समझा रहे हैं तुम तक पहुंच जाए, और इस माध्यम से जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं इस माध्यम से तुम्हारे पास चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पहुंचती, तो इसलिए मज़ा आता है, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन सरफेस है और ये है तुम्हारा पहाड़, ठीक है। ये पहाड़ है, कहीं कहीं पे पेड़ है, कहीं कहीं पे घास है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब तुम संटू बंटू इधर पे तुम खड़े हो, आदमी कोई। अब यहाँ से जब तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो साइंस जब भी पढ़ी तुमने देखा होगा कि जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन में कमी आती है, जिसकी वजह से चीनी सैनिक हम लोगों के ऊपर आक्रमण कभी कर नहीं पाए, क्योंकि उनको नहीं हो पाएगा, उनसे उतने छटाक भर के हैं, उनसे पार होएगा नहीं, ठीक है। तो अब समझो मेरी बात को, जब हम ऊपर जाते हैं क्या होता है कि हमारे दिल में दबाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ब्रीथ लेने की आवश्यकता होती है, हमें ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्रेशर पड़ने का मतलब ये होता है कि हमारा डायफ्राम बड़ा हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये क्षमता जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हम और ऑक्सीजन लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हम अपना डायफ्राम को बड़ा कर लेते हैं। अब वो बड़ा हम खुद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम डेली बेसिस पे चीज़ें करते हैं ये तो हो जाता है। खैर, हम आते हैं अब सेट्स पे। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वंस और ट्वाइस इन अ वीक, मतलब एक बार या 2 बार ही हफ्ते में करना है ये हिल ट्रेनिंग। डेली करने की बिल्कुल भी नीड है नहीं, बिल्कुल नीड नहीं है डेली करने की, ठीक है। समझो, एक दिन अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें क्या करना है, मान लेते हैं हम 200 मीटर का है तुम्हारा हिल नहीं है तो फिर एक कोई हाईवे है, तो उसके ऊपर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, वो ओवर बना होता है, और ब्रिज जिसकी बात करते हैं जो भी है, तो 20 मीटर हम ऊपर जाते हैं और हम जब 20 मीटर नीचे आते हैं तो हम पैदल चल के आते हैं। ये नियम होता है हिल ट्रेनिंग का। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब कि जो दिल की समस्या है उसको एकदम सॉल्व कर देगा। किसको? कार्डियोवैस्कुलर। अब समझो मेरी बात को, समझते रहे ना मेरी बात को। कार्डियोवैस्कुलर तो मतलब जब आप हिल में चढ़ रहे हैं, जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए अपने आप को मतलब मजबूर कर रहे हैं एक तरीके से। और धीरे धीरे जब ये हैबिट बिल्ड कर लेते हो ना, तो यकीन मानो ये पहाड़ों पे चढ़ना या फिर कोई ऐसी स्टेयर वाला वर्कआउट जो होता है, स्टेयर वाला वर्कआउट देखा है तुम लोगों ने, स्टेयर वाला वर्कआउट हो गया या जो भी वर्कआउट हो गए, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। और तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे तो तुम्हारी जो नॉर्मल रनिंग भी है ना, जो तुम्हें 5 किलोमीटर 1600 मीटर करनी, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि हिल ट्रेनिंग को जरूर से जरूर ऐड करो। अगर नहीं हिल ट्रेनिंग है तब आप लैडर वर्कआउट या फिर हम ये कहें कि कहीं हाईवे पे कर सकते हो, लेकिन अगर है हिल, गो फॉर इट। राम राम, जय हिंद।